बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज एस्ट्रोलॉजी की क्लास में हम पढ़ेंगे कि केतु अगर जौज़ा लगन में तमाम घरों के अंदर क्या क्या असरात जो है वो मरतब करता है। इससे पहले हमने राहु को पढ़ा जौज़ा लगन के अंदर। मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को एक बात वाज़े की थी, मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको वाज़े करता चलूँ कि राहु और केतु को लेकर बहुत से इबहम पाए जाते हैं, बहुत डराया जाता है। लेकिन जब आप इसको समझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके लेकर चलें तो आपको ये भी मालूम होगा कि वही राहु केतु जो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं वो समटाइम्स आपके पूरे जायचे की ख़राबी को ख़त्म करके वो वाहिद एक ही दुमछल्ला, एक ही साया आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। जैसे मैंने शुरू में एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि मैं अगर यहाँ पे अपना हाथ ये लहरा रहा हूँ और इसके पीछे एक साया बन रहा है, मैंने अगर अपने हाथ को साइड पे करना हो या आप मुझे कहें कि सर अपना हाथ साइड पे करें, हमें बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ये तो साइड पे कर दूँगा, लेकिन वो जो मेरा पीछे साया बन रहा है उसके ऊपर मेरा कोई इख्तियार नहीं है। मैं साए को कुछ नहीं कह सकता, ना मैं उसके हाथ जोड़ सकता हूँ, ना मैं उससे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ना मैं उससे माज़रत ख़्वाह हो सकता हूँ। उस साए का मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह राहु केतु की जो प्लेसमेंट है वो जैसी भी हो चुकी है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। वो अच्छी हो गई है तो एंजॉय करें, वो ख़राब है तो उसकी ख़राबियों को एंजॉय करें, लेकिन उसकी रेमेडीज़ होती हैं। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं आपको उसकी रेमेडीज़ बताऊंगा। अभी इस लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ताला एंड में आपको रेमेडी बताऊंगा कि इसकी सबसे बेस्ट रेमेडी क्या होती है। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले केतु को देखते हैं कि केतु अगर प्लेस हो जाता है, नंबर 3 का मतलब है जमनाए, कि जौज़ा में अगर यहाँ पर केतु आकर प्लेस हो जाए, और केतु की नज़रात आपने याद रखनी है। मुश्तरी की जैसे 5वीं 7वीं और 9वीं नज़र है, इसी तरह केतु की भी 5वीं 7वीं और 9वीं नज़र है। केतु यहाँ पर बैठ जाता है और यहाँ पर केतु का बैठना जमनाए असेंडेंट में सबसे ज़्यादा ख़राब माना जाता है। असेंडेंट के अंदर राहु अच्छा था यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो शर्फ का था, लेकिन केतु यहाँ पे हबूद का है। केतु सबसे ज़्यादा इस साहिब जायचा के लिए ख़राब हो गया, और ये ख़राब हुआ तो इसने ऑटोमेटिकली दूसरी जानिब राहु को भी ख़राब कर दिया कि केतु राहु दोनों ख़राब हो गए। ऐसे शख्स का मिजाज वैसे ही बड़ा मुतनाज़े होगा, अजीब व गरीब पर्सनालिटी का मालिक होगा, बहुत कम लोग उसको समझने वाले होंगे, लोग ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से उसकी 5वीं नज़र पड़ी औलाद के घर में, तो केतु भी सबब बनेगा औलाद की ताख़ीर का, केतु भी सबब बनेगा मोहब्बत में नाकामी का, केतु भी सबब बनेगा अगर 5वें घर का ताल्लुक़ अनसर्टेन गेन से है तो फिर अनसर्टेन लॉस से भी इसका ताल्लुक़ है कि केतु ने ऐसा नुकसान दे दिया जो नाकाबिले बर्दाश्त भी था और वहमो गुमान में भी नहीं था। उसके बाद केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे है और 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 7वें घर पे। यहाँ अज़दवाजी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स देगा, मैरिज को भी डिले करेगा। और 9वीं नज़र वालिद के घर पे कि वालिद के साथ भी इख्तलाफात, और ख़ास तौर पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी जमनाए असेंडेंट वालों को, अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, इनको नींद नहीं आती। जमनाए असेंडेंट वालों को नींद नहीं आती, बड़े बड़े दिन इंतज़ार करने पड़ते हैं किसी पुरसुकून नींद के लिए, उसके लिए उनको फिर सहारा लेना पड़ता है किसी अच्छे नगीने का। और अगर केतु प्लेस हो पहले घर में और उसके बाद यहाँ पे नज़र डाल रहा हो तो फिर नींद नहीं आएगी, नींद में प्रॉब्लम्स, फिज़िकल फिटनेस में प्रॉब्लम्स। इसके बाद बात करते हैं राहु प्लेस हो गया, केतु प्लेस हो गया जायचे के दूसरे घर में। दूसरे घर में केतु की प्लेसमेंट जौज़ा असेंडेंट में ख़राब मानी जाती है कि मतलब कमर का घर, दुश्मन का घर है, और यहाँ पर आना केतु यानी उसने चाँद को ग्रहण लगा दिया, मईशत में प्रॉब्लम देगा, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। रिश्तेदारों के साथ जब भी इसकी दशा अंतरदशा चलेगी, रिश्तेदारों के साथ प्रॉब्लम्स पैदा करेगा।
आपकी ज़ुबान में तलखी पैदा करेगा, छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े को तैयार। दोस्तों में छुपा कोई मुनाफिक दोस्त भी सामने आ सकता है जो ख़राबियाँ पैदा कर रहा होगा। ये एक अच्छा काम करेगा बस, कि जो मुनाफिक होगा उसको निकाल कर सामने ले आएगा जब भी इसका दौर चलेगा। इसके बाद इसकी 5वीं नज़र पड़ी जायचे के छठे घर में, हेल्थ इश्यूज़, कानूनी मुकदमात, रोग दुख तकलीफ़। फिर 7वीं नज़र 8वें घर पे पड़ रही है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डेथ फोबिया हो सकता है ऐसे शख्स को। फिर उसके बाद इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है करियर के घर में, मईशत के घर में बैठा है, नज़र करियर के घर में, ख़राब जगह पे बैठा है, नुकसान देगा जब भी उसका दौर चलेगा, और इंसान के अमाल भी ख़राब कर सकता है, गैर मुस्तकिल मिजाज भी कर सकता है। राहु के बाद हम बात कर रहे हैं केतु की। केतु अगर प्लेस हो जाता है जायचे के जोज़ा असेंडेंट में तीसरे घर में, तीसरे घर में केतु की प्लेसमेंट शम्स का घर है, जोज़ा असेंडेंट के लिए ख़राब होती है, अच्छी नहीं मानी जाती। इधर दूसरी तरफ अगर देखें, यहाँ पे राहु बैठा होगा, राहु इस जायचे के लिए अच्छा होगा, लेकिन केतु इस जायचे के लिए अच्छा नहीं होगा। केतु के सदकात देने पड़ेंगे, राहु के नहीं देने पड़ेंगे। राहु तब तक अच्छा है जब तक ज़ुहल अच्छा है, लेकिन केतु जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ख़राब है। यहाँ से 5वीं नज़र इसने डाली, मैरिज डिले का योग बन गया, मैरिज में प्रॉब्लम का योग बन गया। फिर उसके बाद 7वीं नज़र वालिद से ख़राबी का सबब केतु बनेगा, वालिद से क्लैश का सबब केतु बनेगा। फिर उसके बाद नींद का इशू भी आएगा, दीन के ऊपर, अपने मज़हब के ऊपर इतना एतकाद नहीं होगा। फिर उसके बाद 9वीं नज़र पड़ी ख्वाहिशात के घर में, ख्वाहिशात की तकमील में ताख़ीर पैदा करेगा, डिले पैदा करेगा। केतु आकर बैठ जाता है जोज़ा असेंडेंट के चौथे घर में, नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है बुर्ज सुमला में, अतारत का घर। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अतारत की और केतु की दोस्ती है, और अतारत अगर इस जायचे में अच्छी जगह पर मौजूद है तो केतु इस जायचे के लिए अच्छा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें, राहु जब बैठा होगा, राहु इस जायचे के लिए ख़राब हो गया। अब मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, साथ साथ अच्छा भी बता रहा हूँ, जो उसके सामने है वो भी बता रहा हूँ। केतु इसके लिए अच्छा तब हो गया जब अतारद अच्छा होगा। केतु इसके लिए अच्छा हो गया जब अतारद अच्छा होगा, और राहु जो है वो बुरा का बुरा ही रहेगा। केतु की यहाँ से 5वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे। अगर अतारद अच्छा है तो केतु यहाँ पे अच्छी नज़र डालेगा, 8वें घर की ख़राबियों को दूर करेगा। फिर केतु यहाँ से नज़र डालेगा सामने 10वें घर पे, 10वें घर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। यहाँ से केतु की 9वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 12वें घर में, 12वें घर पे भी अच्छी नज़र कि जब भी इसका दौर चलेगा ये 12वें घर से रिलेटेड जो भी ख़राबियाँ हैं, खराफात हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करेगा ये। इसके बाद जायचे के 5वें घर की जानिब बढ़ते हैं। जोज़ा असेंडेंट में अगर केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 5वें घर में, 5वां घर ज़ोहरा का घर, वीनस का घर, केतु की और वीनस की दोस्ती है। वीनस अगर अच्छा हुआ तो केतु यहाँ से 5वीं नज़र डालेगा, वालिद के लिए अच्छा हो गया। यहाँ से नज़र डालेगा बड़े बहन भाइयों के लिए अच्छा हो गया। यहाँ से नज़र डालेगा असेंडेंट के आप अपनी ज़ात के लिए अच्छे हो गए। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 6ठे घर में। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी भी है। क्यों? क्योंकि केतु को अकरब में शर्फ होता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं, क्योंकि ये 6ठा घर है, ख़राब घर है। और आपको याद है पिछले लेक्चर में मैं बताया था कि 6ठे और 12वें में अगर राहु केतु आ जाएं तो
इंडिकेशन देते हैं नज़र बद की भी, कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ उसके जायचे में राहु केतु छठे और 12वें घर में है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और एक कुलिया बता देता हूँ कि जब भी किसी का जायचा आप बनाएं, ख़ास तौर पे किसी की शादी की कुंडली बना रहे हैं, अच्छे टाइम के लिए, कारोबार के लिए आप किसी का जायचा बना रहे हैं, या कोई बच्चा पैदा होना है, आजकल क्योंकि ज़माना तरक्की कर गया अब तो सिज़ेरियन हो जाते हैं, तो आप किसी को अगर जायचा बना के दे रहे हैं, अगर वक्ती तौर पे सितारे बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हों, तो एक चीज़ का ख्याल रखा करें कि बस कोशिश करें कि कोई भी सितारा छठे, 8वें और 12वें घर में मौजूद ना हो। आप जो भी असेंडेंट रखें उसका, कोई भी असेंडेंट रखें, लेकिन सबसे पहला आपके जहन में ये की पॉइंट होना चाहिए कि छठे, 8वें और 12वें के अंदर कोई सितारा मौजूद ना हो। अगर होगा, शादी का वक्त है तो ख़राबी पैदा करेगा, कोई बच्चा पैदा हुआ है, फिर इन फ्यूचर उसके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। यहाँ पर बैठकर 5वीं नज़र इसने डाली, करियर के शर्फ में होने के बावजूद ख़राब नज़र से देख रहा है। फिर यहाँ से 7वीं नज़र इसकी 12वें घर पे, यहाँ भी नेगेटिव असरात दे रहा है और फाइनेंशियली तौर के ऊपर भी प्रॉब्लम्स दूसरे घर पे नज़र डाल रहा है, 9वीं नज़र इसकी। अब आगे बात करते हैं, केतु जायचे के 7वें घर में आ गया, जौज़ा असेंडेंट में, जो कि बुर्ज कौस है। यहाँ पर केतु को शर्फ होता है, एग्जॉल्टेशन में चला जाता है और ऊंच का हो जाता है। ये मैं इंतज़ार कर रहा था ये मैं वर्ड बोलूँ, ऊंच का हो जाता है, ठीक है, तो सबसे अच्छी पोजीशन पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पर शर्फ का होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर है कि मुश्तरी का अच्छा होना भी ज़रूरी है। यहाँ पर केतु 5वीं नज़र डाल रहा है ख्वाहिशात के घर पे, 11वें घर पे असेंडेंट को देख रहा है और तीसरे घर पे नज़र डाल रहा है, तो इस जायचे वाले शख्स के लिए केतु बहुत अच्छा हो जाता है, फ़ायदा देता है उसको। केतु आकर बैठ गया जायचे के 8वें घर में। 8वां घर, यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट जौज़ा असेंडेंट में ख़राब हो जाती है, क्योंकि 8वां घर नहुसत का घर है, ख़राब घर है, प्रॉब्लम्स पैदा करता है। और यहाँ से 5वीं नज़र इसने 12वें घर पे डाली, 7वीं नज़र इसने मईशत के घर पे डाली और 9वीं नज़र इसने डाली चौथे घर में, कि यहाँ से अखराजात में इजाफ़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स, घर के सुख को डिस्टर्ब करेगा जब भी इसका दौर चलेगा, ठीक है जी। इसके बाद केतु आकर प्लेस हो जाता है जौज़ा असेंडेंट में जायचे के 9वें घर में। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है क्योंकि उसके दोस्त का घर है, दोस्त का घर है, लेकिन दोस्त का अच्छा होना भी ज़रूरी है। ज़ुहल की प्लेसमेंट भी अच्छी है। अगर ज़ुहल उठकर यहाँ पर चला जाता है तो ज़ुहल हबूद का हो गया, ज़ुहल 12वें में है, ज़ुहल यहाँ पे है, ज़ुहल यहाँ पे है, तो केतु भी ख़राब हो जाएगा, वो अच्छे असरात नहीं देगा। फिर ज़ुहल अगर यहाँ पर बैठा हुआ है, शर्फ का हो गया, तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी अगर ज़ुहल उठकर यहाँ पर जाकर बैठ जाता है तो फिर भी अच्छा है, असेंडेंट के लिए अच्छा हो गया। और केतु उसके साथ उसका हम पल्ला है, उसी के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। तो केतु की यहाँ से नज़र पड़ी 5वीं असेंडेंट पे, 7वीं नज़र उसकी पड़ी तीसरे घर पे और यहाँ से 9वीं नज़र उसकी पड़ी 5वें घर पे, तो फ़ायदा डेफिनेटली देगा जब भी उसकी दशांतर दशा चलेगी। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 10वें घर में। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट इस साहिब जायचा के लिए ख़राब हो जाती है क्योंकि उसके दुश्मन का घर है, दोस्त का घर नहीं है। जब भी केतु का दौर चलेगा, यहाँ से मेहनत का फल उसको दूसरे घर पे इसकी 5वीं नज़र पड़ेगी, फाइनेंशियल लॉस देगा। फिर उसके बाद 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के चौथे घर में, माँ से कभी नहीं बनाएगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में उस दौर में नुकसान होगा उसको। फिर उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी पैदा करेगा। केतु प्लेस हो जाता है जायचे के 11वें घर में। 11वें घर में जमनाय असेंडेंट के अंदर अगर केतु प्लेस हो जाए तो यहाँ भी केतु ख़राब माना जाता है। फिर से औलाद ताख़ीर से पैदा होगी, औलाद के डिले का योग भी बनाता है। अगर केतु का
चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे राहु भी मौजूद होगा जो कि इस साहिब जायचा के लिए अच्छा है। यहाँ पे फिर एक चीज़ आपने देखनी है कि केतु अगर यहाँ पे ख़राब है और राहु जो है वो अच्छा है। अगर केतु का दौर चल रहा है तो डिले करेगा, अगर राहु का दौर चल रहा है तो योग बना देगा। ये अब आप लोगों ने रिसर्च करनी है इसके ऊपर। जैसे केतु यहाँ पे मौजूद था 10वें घर में, ख़राबियाँ पैदा कर रहा था, और यहाँ पे राहु मौजूद है, वो अच्छाइयाँ पैदा कर रहा है। लेकिन ये दोनों अच्छाइयाँ बुराइयाँ पैदा करने के काबिल कब होते हैं? जब उनका दौर चलता है। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि यहाँ पे केतु है, अब पैदाइशी तौर पे केतु है, इसका मतलब ये नहीं एक बच्चा 1 साल का और आप कहें जी इसकी औलाद ही नहीं हो रही, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसने एक मरहले से गुजरना है, उसकी शादी होगी, शादी के बाद अगर केतु का दौर चल रहा है और केतु की नज़र यहाँ पे पड़ रही है और वीनस यहाँ पे ख़राब है, जिसकी वजह से राहु अच्छे असरात ही नहीं दे रहा, वो राहु भी ख़राब हो गया, डबल ख़राबी हो गई। ठीक है, ये अब रिसर्च आप लोगों ने करनी है, आपने इसको देखना है कि मैं आपको सिर्फ वो एक रास्ता दिखाता जाऊँगा कि अगर ये नहीं है तो ये है, अगर इस तरह है तो क्यों है, उसकी वजह क्या है। राहु केतु दोनों को अपने दिमाग में रखें। अगर एक तरफ राहु चल रहा है तो उसके सामने केतु भी चल रहा है। यहाँ से इसकी 5वीं नज़र पड़ी 3रे घर पे, मेहनत, खामख्वाह के ट्रैवल, शॉर्ट जर्नीज़, फिर उसके बाद 7वीं नज़र यहाँ पे और मैरिज का डिले। लेकिन अगर उसके शादी के दौर में उसका दौर चल रहा होगा तब ठीक है। ये नहीं है कि एक आदमी जो एक बच्चा अभी 6 साल का हुआ है और उसका केतु का दौर शुरू हो गया और आप उसको ये कहना शुरू कर दें तेरी तो शादी नहीं होनी, नहीं, उसका दौर ख़त्म भी तो होगा ना, ख़त्म होगा, हो सकता है तब तक वो शादी के काबिल हो चुका हो। तो हर इंसान वही बात अपने जहन में ले, पैदा कहाँ हुआ, किस माहौल में पैदा हुआ, किस ख़ानदान में बड़ा हो रहा है, किस दौर से गुज़र रहा है और उस दौर के मुताबिक उसको क्या क्या असरात मिलने हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद केतु बैठा हुआ है जेमिनी असेंडेंट के 12वें घर में। 12वें घर में केतु की प्लेसमेंट जेमिनी असेंडेंट के लिए शर्फ का है क्या हबूत का है, किसका है? केतु को टॉरस में शर्फ होता है, हबूत होता है, हबूत डेबिलिटेड, कि यहाँ पर केतु सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन, प्लस 12वां घर खाना है नहूसत। यहाँ से तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस साहिब जायचा के लिए राहु और केतु दोनों, क्योंकि राहु इधर है और केतु यहाँ पे है, कि केतु, हम अभी केतु पढ़ रहे हैं, तो केतु सवाल ही पैदा नहीं होता कि उसके लिए कोई अच्छाई पैदा करे। और केतु भी हबूत का है, राहु और केतु दोनों ही हबूत के हैं। अगर राहु को हबूत होगा तो केतु को भी होगा, केतु का हबूत है तो राहु को भी हबूत है। अगर किसी को शर्फ है तो दूसरे को भी शर्फ है, राहु को शर्फ है तो केतु को भी शर्फ है। तो इधर केतु हबूत का हुआ, इधर जनाबे आला राहु भी हबूत के हो गए। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ऐसा शख्स जो है वो बेचारा अपनी ज़िंदगी में कुछ सुख देख ले। यहाँ से इस घर को तो ख़राब करेगा जब उसका दौर चलेगा, कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर देगा उसको। और यहाँ से 5वीं नज़र घर का सुकून, के सारी ज़िंदगी यही ख्वाब लेके इस दुनिया से चला जाए। 12वें घर का ताल्लुक़ इख्तिताम से भी होता है, सारी ज़िंदगी इसी ख्वाब को लेकर ज़िंदगी का इख्तिताम कर लेगा कि काश मेरा कोई घर होता। अगर वालिदैन की तरफ से कुछ मिल भी गया वो भी बर्बाद कर दिया। 7वीं नज़र मुकदमेबाजी के घर में पड़ रही है, बीमारियों के घर में पड़ रही है। और उसके बाद 9वीं नज़र मुश्किलात, नाउमीदी, परेशानी, डिप्रेशन। अगर किसी के जायचे में केतु यहाँ पे पड़ा हो जोज़ा असेंडेंट में और यहाँ पे नज़र पड़ रही हो, ऐसे शख्स को रिश्वत लेने की आदत भी होती है कि ऐसा पैसा जो बग़ैर मेहनत के आ जाए, शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है और फिर पकड़ा जाता है, नुकसान उठाता है। तो आज इसके हवाले से भी मेरा एक सवाल है
और वो सवाल मेरा ये है कि केतु अगर जायचे के 7वें घर में है, आप सबको मालूम है कि कोई भी सियारा यहाँ से असेंडेंट को देख रहा हो तो वो अच्छा हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे ठीक कर सकते हैं। केतु अगर यहाँ पे मौजूद है 7वें घर में और असेंडेंट को देख रहा है तो इसके क्या असरात होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, इसका आपने मुझे जवाब देना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।